हो, ये कैसे हो गया? इधर देखो, मैं तो ये ड्रेस पहना नहीं पाया था आपको। इतने अच्छे से आप नीचे उतरना बैठ गए, अपने अपने हाथ से अपने कपड़े ठीक किया ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अभी आपको पहना के गया था 2 घंटे पहले, और ऐसा क्या किया हमने? मम्मी आई थी, वो ठीक करके गई है। आपको तो पहनाना आता नहीं है मतलब इसलिए। वो जगह जगह से आड़ी टेढ़ी थी, तो मम्मा आई थी, वो सही कर दिया उन्होंने। मम्मा हमारे कमरे में आई थी दोबारा? खाना देने आई थी। अच्छा ओके, फिर ठीक है। खा लिया? मेडिसिन ली? नहीं, बोल रही थी आप आओगे तब देंगे, दो क्या आप? कौन? मम्मा बोला ऐसा? हम्म, ओके, मम्मा ने बोला ओके। जाना क्या हुआ है? मतलब बीवी जी, वो हो जाता है, क्या हुआ है? कुछ नहीं। ये तो देखो मेरी तरफ, मुंडी क्यों लटका रखे हो? मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? अब क्या कांड हो गया? मम्मी आई थी, कुछ सुना दिया उन्होंने तुम्हें? फालतू नहीं, बकवास करके गई होगी ना। रुको, मैं बुला के लाता हूँ उनको। आप क्या? मेरी वजह से मम्मी से क्यों लड़ोगे? मैं तुम्हारी वजह से मम्मी से नहीं लड़ने जा रहा हूँ, मैं बस उन्हें पूछने जा रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला। आप तो बताओगे नहीं, सो वो नहीं, बताएगी तो। जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है मेरी जान? अच्छा, अबे यार मैं गया था तब तो सब ठीक था, फालतू में मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, और अभी मुंह लटका पड़ा है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हुँ? क्या? मुझे कोई हक नहीं बनता हंसने मुस्कुराने का। है? क्या हो गया? जितनी सारी गलतियां करी है ना मैंने, उसके बाद माफी भी कम पड़ रही है। पता नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोगों के मम्मा बहुत कुछ सुना के गई है, और आप मुझे बताओगे नहीं। रुको, मम्मी को डांट के आता हूँ अब मेरी आपको। कसम, आप बाहर गए तो। पागल हो क्या? मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? फिर तुम दोनों की भी सुलह कौन कराएगा? सब कुछ मेरे को ही तो करना है ना। पागल कुछ कहीं की। खराब हुआ होगा तो सुलह कराओगे ना? तो फिर आपका मुंह देखो कैसा लटका हुआ है, कितने उदास हो गए हो। अभी तक ये सब नॉर्मल था, और डॉक्टर ने बोला था ना कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, शांत मन से रहना है रिकवर होने तक। उसके बाद भी मुझे पता है तुम ओवर थिंकिंग ही करोगे, और जो तुम अभी भी कर रही हो। यही तो मना आप किया एक था ना। बात बताओ, आप मुझसे 10 बात आपको पूछो। नहीं लगता क्या? जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरा बच्चा होगा? मैंने मतलब आपको इतना सताया, इतना परेशान किया, वो भी मेरे जैसा ही निकला तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको तो मुझसे नफरत करनी चाहिए, आप क्यों रखे हो मुझे खुद के साथ? आप ही की जिद थी, आप ही बोल रहे थे मुझे कि घर तो ले आपने चलो घर। मानी क्यों मेरे साथ? बच्चे की बात आ गई थी, आपने बच्चे की बात ला दी कि ये नहीं दूंगी करके, फिर तो मैं क्या करता? मतलब आप बच्चे के लिए मेरे साथ हो? मैंने तुम्हें दिव्या, पहले ही बताया था कि जो कुछ हमारे बीच में हुआ है, उसके बाद मुझे वक्त लगेगा इन सब चीजों से उभरने को, ठीक होने को। आ रही है बात समझ? मतलब जो भी तो आप हंस मुस्कुरा रहे थे वो सब दिखावा कर रहे थे? नहीं, सब कुछ असल में था, पर मन के किसी कोने में ये बात जाके बैठ गई है। अब मैं क्या करूं? टाइम तो लगेगा ना उसको निकलने में, अभी हुआ ही फिर कितना से वक्त है। वैसे ही चीजें करूंगी आपके साथ, कैसी चीज है? जैसे पहले आप पर शक किया करती थी, हर चीज में रोक टोक लगा के रखती थी। आपको जो करना है आप करो, मैंने तब भी मना नहीं किया, मैंने अब भी मना नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम बस क्या हो गई थी कि आप थोड़े ज्यादा लेवल में चढ़े गए थे। आपने ये भी नहीं सोचा कि आप खुद भी इस घर की मर्यादा हो। हुँ? और आपने खुद ही पूरी इज्जत उतार दी हर चीज की।
सही बोल रही थी मम्मी, आप भी वही बोल क्या रहे हो। क्या बोला? फिर से बोलना प्लीज। सही बोला कौन? मम्मी भी यही बोल रही थी। मतलब मम्मी तो मैं सुना के गई है, ताने मार के गई है। ताने नहीं मारे, ताने नहीं मारे तो क्या मारा फिर? हाथ पैर कह से तो रही मारेगी थी नहीं क्या? कि पहले ही बता देती हम लोगों को तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा था। घर की बात घर में रह जाती, इसे बाहर तो नहीं जाती, चार लोग तो नहीं हम लोगों को सुना के जाते। जितना कुछ आप लोगों ने झेला है, इसके बाद मुश्किल होगा सब कुछ नॉर्मल करना। शांत हो जाओ, एकदम शांत। मुझे मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या हो गया तुम्हें अचानक? आप प्लीज मेरे सच्चे से मत बात करिए, पछतावा हो रहा है? मैं इस लायक नहीं हूँ। पता है आपको क्या क्या नुकसान हुआ? हुँ? सबसे पहले तो इज्जत उड़ी। रोना नहीं है, मैं बस समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा दिल टूटा, उसके बाद आप मुझे छोड़ के चले गए। सबसे बड़ा नुकसान मेरी जिंदगी का, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार किया हूँ। आ रही है बात समझ? तीसरा नुकसान ये कि घर वालों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रही, क्योंकि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। चौथा ये कि गई तो गई, मेरे माँ बाप को सुना के गई, उनका दिल दुखा, उनको हर्ट हुआ। मेरी वहां पे भी इज्जत डूबी कि ऐसी कैसी बीवी है मेरी कि माँ बाप को इतना सुना दिया। पांचवा, जाते टाइम इतना शोर शराबा हुआ, सारे मोहल्ले में पता चल गया। सबको ये लगता है कि मैं लड़कीबाज हूँ। मैं किसी और लड़की के साथ रूम में पकड़ा गया, मुझे मेरी बीवी ने पकड़ा किसी और के साथ रूम में, इस वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई। ये बातें बन रही है मेरे मैं बारे में। जवाब देने को तैयार हूँ सबको। आप कोई लोग मेरा भरोसा नहीं करेगा जान, कोई भरोसा नहीं करेगा। लोगों को गॉसिप करने के लिए टॉपिक मिल गया, बात छोटी सी थी, उसको बात का बतंगड़ बनाना लोगों पे छोड़ दिया जाता है, पता है? और लोगों ने क्या किया, इतनी बातें बनाई जैसा कुछ हुआ भी नहीं था। वो सब कुछ उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जो उनकी इमेजिनेशन थी वो उन्होंने लोगों को बताई, लोगों ने सच माना, फिर उसको और बढ़ाया और दूसरों को पता चला। तो एक छोटी सी बात की, बस मेरा वॉलेट, सिर्फ एक वॉलेट की वजह से, सिर्फ मोबाइल नंबर के एक नंबर की गलती की वजह से ये सारा कांड हुआ। ये किसी को नहीं पता, सबको बस ये लगता है कि मैं लड़कीबाज हूँ, मैं किसी अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ कोई होटल में सो रहा था। प्लीज मुझे बताओ मैं कैसे माफी मांगू आपसे। मैं क्या करूँ आपके लिए जो ये सब चीजें भूल जाओ। बस ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ और मेरे इस बेबी का ध्यान रखो। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, मम्मी मैं इस पापा, बेबी के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनाने की बात तो आती ही नहीं है यार एक्चुअली, क्योंकि मैंने कभी तो तुम्हारा साथ छोड़ा ही नहीं और ना ही मैं छोड़ना चाहता था। पता है और क्या नुकसान हुआ है? मेरी इज्जत गई, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे क्या समझते लोग वो भी बता दिया। पता है और क्या हुआ? हमारी यादें भी खत्म हो गई, नहीं आते पर ठीक है। फोटोज वीडियोस सब कुछ मैंने जला के राख कर दिया। और सबसे मेन चीज़, मैंने मेरा वॉलेट पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनाने हैं तो उसका खर्चा अलग से, सारे बैंक्स में एटीएम कार्ड का, डेबिट का जो भी है उसके एप्लीकेशन दोबारा करना है। मैं उसी के काम से अभी बाहर गया हुआ था, क्योंकि मेरा आधार कार्ड वगैरह वगैरह ओरिजिनल जितनी भी चीज़ें थी सब उसमें चला गया। अब जेरोक्स कॉपी है, उसके थ्रू नया बनवा लूँगा। तो सब सामान निकाल के फेंक देना फिर।
गुस्से में इंसान को इतना नहीं समझ में आता मेरी जान। और पता है क्या नुकसान हुआ? एक नुकसान होने से बच गया बस। पता है, एक नुकसान बच गया, और अगर वो नुकसान हो जाता ना तो कुछ भी नहीं बचता। पता है क्या? क्या? मैं नहीं कूदा यार पहाड़ से, पागल, बस वो नुकसान होने से रह गया। ऐसी बातें मत करो प्लीज। क्या बातें ना करूं, सच तो है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो कुछ भी मैं नहीं मर बचता ना। जाती। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि तुम्हें सच नहीं पता चलता। अगर मैं उस पहाड़ पे नहीं जाता, वहां पे तुम्हें वीडियो नहीं भेजता, ऐसा कुछ नहीं करता, तो तुम गाड़ी लेकर मुझे मिलने नहीं आती। और अगर मुझसे मिलने नहीं आती तो तुम्हें वॉलेट नहीं मिलता गाड़ी के अंदर। और अगर तुम्हें वॉलेट नहीं मिलता, मतलब गाड़ी के अंदर सीट के नीचे जो पड़ा था, तो तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं होता, है ना? तुम मुझे आ रही थी रोकने मरने से, लेकिन थी तो गुस्से में ना। वो तो वॉलेट दिख गया इसलिए तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ, हमदर्दी का एहसास हुआ, और तुम बस मुझे समझने की कोशिश करने आ गए और समझाने की। और सारा तमाशा देखने के बाद व्हाट यू डिड, जोर से गाड़ी लेके गुस्से में खुद निकल गए, और अभी मेरे सामने बिस्तर पे लेटे हो। ये भी एक नुकसान हुआ। खुद सोचो कि एक छोटा सा डिसीजन आपका गुस्से में लिया गया, घर से चले जाने का, मेरे पीठ पीछे मेरे माँ बाप को बहुत कुछ सुनाने का और चले जाने का। बस वो एक डिसीजन अगर नहीं लेते तो आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ हमें खुद पता चलती, समझे? और जब हमें पता चलती ना अच्छे से, जब तुम मुझे शर्माते हुए ये चीज़ बताती, तो मुझे कितना अच्छा लगता, है ना? I must have hugged you, तुम्हें गोदी में उठा लेता, ढेर सारी किस्सियाँ करता। मेरी फीलिंग्स यहाँ पे, उसका भी तो नुकसान हुआ है। हर चीज का नुकसान हुआ सिवाय एक और चीज ऐसी है जो बच गई। पता है, क्या? ये जो रूम में हमारी फोटो टंगी है, ये रह गई। और मेरे पास जितना रॉ मटेरियल था, वो शादी की एल्बम्स, रिसेप्शन वगैरह सब कुछ तो मैंने जला दिया। लेकिन मुझे अभी याद आया कि पेन ड्राइव भी तो दिया था ना उन लोगों ने, जिसके अंदर फोटोज वीडियोज सब कुछ है। तो मैं अभी उसे ढूंढूंगा कहाँ रखा है, और फिर दोबारा एक एल्बम बनवाऊंगा सारी चीजों का। अब ठीक है, एक और नुकसान बच गया। आपको पता है जिंदगी के कुछ क्षण होते हैं जिसमें हम गुस्से में ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं जिसके लिए पछताना भी, मतलब पछता भी नहीं पाते हम, पता है, ढंग से। तो इसीलिए कहते हैं कि शांति से सोचो और फिर करो जो करना है, मेरी जान, समझे? आपने, मैंने, हम दोनों की वजह से जो कोई तकलीफ हमारे घर वालों ने सही, हम दोनों ने सही, अब उसको ठीक करने का एक ही इलाज है, या फिर उसको ठीक होने के लिए एक ही जरिया है। पता है क्या? हाथ हटाओ, मुझे यहाँ पे बैठना है। वो इलाज है, ये आपका टमी के अंदर हमारा बच्चा, जब ये आएगा ना, हर जख्म पे मरहम लगा जाएगा, है ना? सब इससे बहुत प्यार करेंगे। ये और गलती की वजह से किसी ने कुछ गलत कह दिया तो? कौन कहेगा?
अभी बहुत क्यों वक्त है, जीता? अभी और कितना टाइम बचा है यार? 9 महीने 8 महीने के आसपास बाकी हैं। और इतने ज़्यादा टाइम में काफ़ी लोग तो ये सारी बात को भूल भी जाएंगे, और जब ये होगा तो इसे कौन बताएगा, और बताएगा भी तो इतनी छोटी उम्र में इसको याद क्या रहेगा, और बड़ा होने के बाद बताएगा भी तो हम इसको बाहर से पता चलने से पहले खुद ही बता देंगे, ताकि हर्ट ना हो कि हम लोगों की गलती की वजह से ये सब हुआ। लेकिन समझेगा। हाँ, लेकिन उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने वक्त में तो ये बात रफा दफा हो जाएगी। कोई इस बात को सोचेगा भी नहीं और कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी, भरोसा रखो। टाइम हील्स, जस्ट गिव सम टाइम टू एवरी सिचुएशन, टू एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। बस टाइम दो। वो कहते हैं ना, वक्त को वक्त दो, सारे जख्म भर जाते हैं। तो बस हम भी इस टाइम को टाइम देंगे। फिर देखो, ज़्यादा टाइम बीतने के बाद ये सब किसी को याद नहीं रहेगा हमारे अलावा, और याद रह भी जाता है तो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो जख्म भर चुके होंगे। मानता हूँ भरे हुए जख्म भी कभी कभी दर्द देते हैं, लेकिन उसका भी तो इलाज है ना, कि उन जख्मों को कुरेदो मत, वो और ज्यादा ठीक होने लग जाएंगे। हम भी वही करेंगे। बार बार इसके बारे में बात ना करके एक दूसरे के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश। जैसे मैं दिन रात सोच रहा हूँ कि हर चीज ठीक कैसे होगी। मेरा सब कुछ चला गया, मैं उसको वापस कैसे पाऊं? सिर्फ वॉलेट नहीं, सिर्फ एक खोया हुआ बटवा नहीं, हर चीज छिन गई ना। सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ। सही कहा ना मेरी जान? हम्म, सुनो ना, हाँ। किस सोच में पड़ गए? पता नहीं। ज्यादा मत सोचो। मम्मी पापा को मनाना है। शांत हो जाओ, मेरे पे छोड़ दो सब कुछ। आप अकेले कितना कुछ संभालोगे? एक बात कहूं, क्या? हमारी कहानी कितनी अच्छी है ना? बहुत बुरी। मत बात करो उस बारे में। बहुत मैंने अच्छी है। पूरी कहानी बर्बाद कर दी। नहीं, हमारी कहानी बहुत अच्छी है। इसमें प्यार है, मोहब्बत है, पैशन है एक दूसरे के लिए, दर्द है, दिल गुस्सा टूटा है, है, नाराजगी गुस्सा है, है, नाराजगी है। नफरत नहीं है। है। जो आपको हुई थी उस दिन, जिस दिन आपने सारी चीजें जला दी थी। पर सब कुछ वैसा का वैसा है ना, बस हमें दोबारा बनाना है। टेंशन मत लो, मुझे फिक्स याद नहीं है कि मैंने वो पेन ड्राइव कहाँ रखी है, मुझे पर मैं, पता है? हम्म, ठीक है, तो निकाल देना, मैं उसको, उस फोटोग्राफर को वापस दे दूंगा, वो बना देगा सब कुछ वापस से। ठीक है? I सो love you। आई लव यू टू। है ना हमारी कहानी बहुत खूबसूरत, जिसमें हर चीज है, हर एहसास है, हर फील हर एक चीज है जो जो एक रिश्ते में होती है ना मेरी जान? कहते हैं शादी से पहले प्यार के लिए लड़ना पड़ता है। हमें शादी के बाद लड़ना पड़ा। हम्म, कितनी खूबसूरत कहानी है ना हमारी, द लॉस्ट वॉलेट। एक खोया हुआ पर्स या फिर बटवा, जिसने 2 जिंदगियों को बर्बाद भी किया, फिर आबाद भी किया,
और वो 2 जिंदगी तीनों ने चारी। ये बोलने वाला था कि किसी तीसरे ने वो दोनों जिंदगी बचा ली, जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया पर जल्द ही आने वाला है ना? बहुत जल्द। फिर हम लोग सब जिंदगी पर खुशी खुशी जिएंगे, है ना? हम्म, हर प्रॉब्लम को साथ मिलके सॉल्व करेंगे, अकेले डिसीजंस लेके नहीं, सबके सुन के, अपने दिल की करके, एक दूसरे का साथ देकर। हम्म? हम्म, एक कहानी जो सब कुछ बयां करती है। कभी सोचा था एक छोटी सी चीज खोने की वजह से किसी रिश्ते में क्या कुछ हो सकता है? देखो कितना कुछ हो गया, बस एक छोटी सी चीज की वजह से। और वो चीज ही नहीं बची। है ना? एनीवे, अब रेस्ट करो। अब मैं कहीं नहीं जाओगे? यहीं बैठा रहूं आपके साथ? हम्म, ठीक है, हाथ तो मुझे अपना ऐसे पकड़ के रखो। हमारी कहानी द लॉस्ट वॉलेट। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।